केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अर्हत देव परम आगम गुरु को, अर्हत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। आप जानते हैं, अच्छी आदतों से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। हम जैसी आदत डालते हैं, जैसा प्रैक्टिस करते हैं, जैसा प्रयत्न करते हैं, वही आदत आगे चल करके हमारे जीवन का चरित्र निर्मित करते हैं। आदतों से ही चरित्र का निर्माण होता है। अच्छी आदतों से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है और बुरी आदतों से दुष्चरित्र का निर्माण होता है। हमारा जीवन जो निर्मित होता है हमारी अपनी आदतों से होता है। सभी लोग जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं और सभी सुखी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन आदतें और माहौल उनके जीवन का निर्माण करते हैं। हमारा जीवन जीत के लिए हुआ है, लेकिन उस जीत के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं उस आदमी की तो किस्मत बहुत अच्छी है, वह मिट्टी छूता है तो सोना बन जाता है, या फिर वो बड़ा बदकिस्मत है, वो तो कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। यह वास्तव में सच नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो सफल आदमी अच्छे कदम उठाता है, दृढ़ रहता है, उसकी आदतें बनाता है, और वो अच्छा करने का आदत, दृढ़ रहने की आदत, अच्छा प्रयत्न करने की आदत, अच्छा प्रैक्टिस करने की आदत उसको सफल बना देती है। सही प्रैक्टिस हमारे को सही चरित्र के निर्माण में और सौभाग्यशाली बनाने में सबसे बड़ा कारण है। अगर जिसने नकारात्मकता का अभ्यास किया है, गलती करने का ही अभ्यास किया हुआ है, हर कदम गलती करता रहता है, असफल होने का ही उसने आदत डाली है, असफल प्रयत्न करता रहता है, तो वो खुद ब खुद जीवन में असफल हो जाता है। सफलता उससे दूर रहती है, क्योंकि उसकी आदतें ऐसी हैं जिनसे उसके नजदीक सफलता नहीं असफलता ही आती है। तो ऐसा प्रैक्टिस करने वाले लोग, जैसे एक आदमी ने व्यवसाय का अभ्यास किया है, अच्छा व्यवसाय करने का अभ्यास किया है, तो कठिन से कठिन व्यवसाय को भी वो आराम से कर लेता है, क्योंकि उसने उसके अंदर महारत हासिल की हुई है, उस तरह का अभ्यास किया हुआ है।
और एक ने उस तरह का आदत डाला ही नहीं है, उसका प्रयत्न किया ही नहीं है, प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तो तरक्की कहाँ से करेगा? उसे तो असफलता ही मिलेगी। ये जो चरित्र है, चरित्र का निर्माण एक खेती जैसा है। जैसे भूमि में अच्छे से अच्छा बोएंगे, समय समय पर बोएंगे, धैर्य पूर्वक उसका सिंचाई करते रहेंगे, उसकी सुरक्षा करते रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो फल लगेंगे, पौधे उगेंगे, बढ़ेंगे, समय आने पर फल देंगे, फायदा भी मिलेगा। ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर जो सुंदर से सुंदर संस्कारों को, सुंदर से सुंदर विचारों को अगर बोते रहते हैं, अच्छे सोच को बोते रहते हैं, और उन अच्छे सोचों को नकारात्मकता से बचा करके रखते हैं, उनको नकारात्मक के दुष्प्रभाव से प्रभावित होने नहीं देते, तो हमारे अंदर रूपी हुई जो अच्छे विचार हैं, अच्छी आदतें हैं, अच्छे संस्कार आगे जा करके हमारे जीवन के चरित्र का निर्माण कर लेते हैं। कैसा भी संकट है, ऐसे समय के अंदर साहस दिखाने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। लालच के प्रसंग आते रहते हैं, जैसा भी लालच का प्रसंग आए तो उसमें आत्म संयम का अभ्यास करना। लालच का प्रसंग आया, उसमें संयम का अभ्यास करते हैं। संकट आया, उसमें धैर्य रखने का अभ्यास करते हैं। छोटा संकट आए तो भी धैर्य रखने का अभ्यास करते हैं, बड़ा संकट आए तो भी धैर्य रखने का अभ्यास करते हैं, और उसको सच्चाई के साथ अभ्यास करते हैं। तो ये धैर्य रखने का अभ्यास, यह लालच में आत्म संयम रखने का जो अभ्यास है, और कोई भी दुख का प्रसंग आए तो उसमें सुख को चुनने का प्रयत्न, उसमें से भी सुख चुनने की आदत डालते हैं। दुख का ढेर है, उसमें कहीं ना कहीं सुख चुनते हैं। और निराशा में कोई ना कोई अच्छे निराशा, ऐसी परेशानी, तकलीफ, उसमें कोई ना कोई अच्छी चीजों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं। और कैसा भी कुअवसर हो, कैसा भी बुरा बुरा समय हो, उसमें भी कोई न कोई शुभ अवसर तलाशने का प्रयत्न करते हैं। भाई उस अशुभ में से शुभ कैसे किया जाए, उस अशुभ को शुभ में कैसे बदला जाए, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए। अगर ये छोटी छोटी बातों के ऊपर भी अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों में भी ईमानदारी से अभ्यास करते रहेंगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से लगातार किया हुआ प्रैक्टिस, उसका नतीजा है हमारे जीवन का महान महान सफल जीवन। जो सफल हैं लोग, उन सफल लोगों को इसी प्रैक्टिस से उन्होंने हर समय में अच्छे का अभ्यास किया, अच्छी चीजों की आदत डाली, अच्छा अभ्यास करते करते अच्छा करने में महारत हो गए, हर बुराइयों के अंदर अच्छाई ढूंढने की उनकी एक दृष्टि पैदा हो गई, हर कठिनाइयों में कोई न कोई रास्ता निकालने का उन्होंने अभ्यास कर लिया, आदत बना ली। तो ऐसे बना करके आगे बढ़े, तो आगे वो कैसी भी ऐसी नकारात्मक स्थिति हो, बुरी प्रवृत्ति हो, उसमें भी वो हर तरह से सफल होकर के निकल जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। लेकिन इसके लिए शुरू से ही, प्रारंभ से ही कुछ न कुछ ऐसा बनने का अभ्यास करना, ये बहुत जरूरी। अब जैसे झूठ बोलने की प्रवृत्ति, अगर हम झाट झाट भूल बोलते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलते हैं, सामान्य से सामान्य बातों के ऊपर झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने की आदत बन जाती है।
एक बार बनेंगे और दूसरी बार झूठ बोलने में कोई कठिनाई होगी, तीसरी बार झूठ बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, फिर चौथी बार तो हम आदतन बोलना शुरू कर देते हैं। सफलता के लिए, अच्छे चरित्र के लिए यह आवश्यक है कि हम एक फिलॉसफी, अगर हमने कायम रहने और संयम रखने की फिलॉसफी, उस सिद्धांत को जीवन के अंदर अपनाएं। जिसे करना है उसे करें, और जिसे नहीं करना है उसे किसी भी कीमत के ऊपर ना करें, चाहे छोटी सी चीज क्यों ना हो, सामान्य से सामान्य चीज क्यों ना हो, अपने और दूसरे को कोई तकलीफ न देने वाली की चीज क्यों, लेकिन वो भी अगर नहीं करना है तो नहीं करना, और करना है तो करना। जो उचित है तो करते हैं, अनुचित है तो उसको करते ही नहीं। तो ऐसे संयम में कायम रहने की जो चीज हमारी आदत बन जाती, तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास करने का जो तरीका है छोटी छोटी चीजों के अंदर, सामान्य से सामान्य चीजों के अंदर, तो ये आदत बन जाती है। आदत बनने के बाद आगे वही हमारा चरित्र बन जाता है। ईमानदारी, पहले धीरे धीरे छोटी छोटी बातों के ऊपर ईमानदारी रख लेते हैं, फिर ईमानदारी के ऊपर दृढ़ रहते हैं, और ऐसे करते करते बड़ी से बड़ी जो है चीज आती है, बड़ा सा बड़ा मौका आता है, तब भी ईमानदार रह सकते हैं, क्योंकि ईमानदार रहने की आदत बन जाती है वहां पर। अच्छा सोचने, अच्छा हर जगह अच्छा सोचने का अगर तरीका आदत कर लेते हैं, अच्छा सोचने का प्रयत्न कर देते हैं, तो हम हमेशा ही अच्छा सोचने लग जाते हैं कि उस तरह की आदत बन जाती है हमारे जीवन में, और उसी से एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। पहले आदत को अपनाएं, उसके ऊपर अभ्यास करें, उसके ऊपर दृढ़ रहें, सही सोचने की आदत डालें, सही करने की आदत डालें, जो करना है करें, न करना है न करें, इस प्रकार की दृढ़ता रखें। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते हम एक महान चरित्र के धनी बन जाते हैं। अब जो आदतें बन जाती हैं, जो वो इतने, वो आदतों के अंदर इतनी ताकत, इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोई तर्क, कोई चीज़ उसके सामने टिक नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है हम इस तरह से आदतों का विकास करके धीरे धीरे आगे से आगे अच्छे चरित्र का निर्माण करने की दिशा में अपने जीवन को लेकर के चलें। इसलिए बार बार कहा जाता है बच्चों को अच्छी आदत डालो, बचपन से ही छोटी छोटी बातों के अंदर आदत डालो। जरा जरा सी बातों के ऊपर झूठ बोलता है तो उसको रोको, कि ये मत सोचो ये छोटी सी बात में झूठ बोल दिया तो इसमें क्या नुकसान हुआ, ये छोटी सी चोरी कर ली तो क्या नुकसान हुआ, ये छोटा सा अगर गलत काम किया तो उसमें क्या नुकसान हुआ। वो छोटी छोटी बातें ही उसकी आदतें बन जाती हैं, और आदतें बनने के बाद उसका चरित्र बन जाता है उसमें। फिर तुम लाख प्रयत्न करोगे तब भी उसको बदल नहीं सकोगे। इसलिए बचपन का जो समय है, हमारे माँ बाप से सीखते हैं, फिर जो घर परिवार में सीखते हैं, फिर प्रारंभिक स्कूल में सीखते हैं, फिर पाठशाला में सीखते हैं, यही से 20, 22, 25 साल का जो जीवन है, यूँ समझ लो 20, 22 साल का जो जीवन है, इस जीवन के अंदर हम कंट्रोल के अंदर रहे, किसी के अनुशासन के अंदर रहे, गलत काम करने से हमारे के ऊपर कंट्रोल रहा, और दूसरे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, टीचर, परिवार, माँ बाप हमारे ऊपर कंट्रोल करते रहे, और अच्छी आदतें उन्होंने डलवा दी, अच्छे रास्ते के ऊपर चलने का अभ्यास करवा दिया, तो आगे पूरी जीवन में वो अपने अंदर जो आदतें पड़ी हुई हैं, जो संस्कार उसके मन के अंदर अभ्यास करते करते पड़े हुए हैं, वो अंदर का वो चरित्र, अंदर का सोच, जो आदतें हमने अंदर तक पहुंचाई हैं, वही चीज हमारे जीवन को संवारने का प्रयत्न करेंगे।
फिर कोई दूसरे को हमारे को रोकने की जरूरत नहीं, हमारा अंतर मन ही हमारे को रोकना प्रारंभ करेगा, अंतर हृदय भी रोकना प्रारंभ करेगा, क्योंकि हमने उसी तरह की आदत से अपने जीवन को चलाया हुआ है। इसलिए प्रारंभिक जीवन में कंट्रोल रखना, प्रारंभिक जीवन के अंदर टोकना, रोकना, और ये बहुत जरूरी है, ये अभ्यास करवाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों में इस तरह का अभ्यास नहीं करवाएंगे, अच्छी आदतें नहीं डलवाएंगे, तो उनके जीवन का जैसा निर्माण होना चाहिए वैसा निर्माण कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए घर के वातावरण को अच्छे रखने की जरूरत है, बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, प्रारंभिक स्कूलों के अंदर उनके जीवन के दिशा निर्देशन की जरूरत है, उनको रोकने की जरूरत है, टोकने की जरूरत है, कंट्रोल के अंदर रखने की जरूरत है, जिससे उसकी आदत ही वैसी बन जाए। अगर ये प्रारंभिक जीवन के अंदर आदतें अच्छी बन गई तो उनकी आदतें ही आगे उनके जीवन की सुरक्षा करने का काम करेंगे। वो आदतें उनको गलत तरफ ले जाने से रोकेंगे, उनका मन ही रोकेगा, उनका हृदय रोकेगा, उनका सोच ही रोकेगा, कि दूसरे को आकर के रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद उसका हृदय उसको समझाएगा, खुद उसके संस्कार उसको समझाएंगे, ये काम तुमने नहीं करना है। तो ऐसे हमारे चरित्र का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है, और इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें समझ करके किसी चीज़ को टालना और अच्छी आदतों से किसी को महरूम रखना, ये बहुत गलत हो जाता है। इसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ